कब होगी हमारी बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग? पूरी टीम 166 पे ढेर हो गई। T20 क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। मतलब यार, अरे नाई को मालूम है आसिफ अली को भेजना चाहिए था। शो मी द मैच, आई शो यू द रूल। आसिफ अली को वो कहते हैं कि सीक्रेट वेपन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कब होगी हमारी बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग? कब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे? इस जीत के बाद लगता है कुछ ऐसा ही है कि लोग आंखें बंद कर लेते हैं कि हाँ एवरीथिंग इज ऑल राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, पर हकीकत से हम बहुत दूर हो जाते हैं। इकबाल साहब, मेरे ख्याल में जो आप ये बात कह रहे हैं कि बिल्कुल हकीकत से बहुत दूर जाते हैं, और हकीकत से बहुत ही दूर हो जाते हैं। बहुत ही दूर इसलिए हो जाते हैं कि भाई मेरे, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। आप सोली डिपेंड कर रहे हैं रिजवान पे और बाबर आजम पे। जिस दिन ये क्रम्बल करते हैं, कल भी देखिए 97 रन का उन्होंने स्टैंड दिया पहले उस पे, और उसके बाद पूरी टीम 166 पे ढेर हो गई। मतलब जो आपकी वो थी, और आपने मैनेजमेंट का आलम ये है कि शान मसूद जो है, अभी पहला मैच उन्होंने परसों खेला था, चौथे नंबर बैटिंग कराई, कल उन्होंने तीसरे नंबर पर उनको बैटिंग किया है। मतलब उन्होंने 19 बॉलों पे 21 रन बनाए। लोग कह रहे थे कि ये जल्दी आउट हो। जब ये आउट हुए तो मतलब पाकिस्तानी शायकीन भी कह रहे थे कि यार ये अच्छा हुआ आउट हो गया। T20 क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। मतलब यार, और दूसरी बात है, खुशदिल शाह पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर है, और आई एम वेरी सॉरी टू से, इफ यू आर गोइंग टू रिलाई ऑन ओपनर्स ना, तो वर्ल्ड कप के अंदर ये सीन नहीं होगा। वर्ल्ड कप के अंदर ये बॉलिंग आपको नहीं मिलेगी। ऑनेस्टली एक टेस्ट दिया था मार्क वुड ने, आपने देख लिया क्या हाल हुआ था पाकिस्तान का तीसरे मैच के अंदर, 63 रन से हारे। तो मतलब आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आप देखें, ये होता है कि अगर उनकी इंग्लैंड की ओपनिंग अगर फ्लॉप होती है तो नीचे आके जो बैट्समैन है, हैरी है, मोइन अली है, ये लोग संभाल लेते हैं, और यही होना चाहिए था पाकिस्तान के साथ। आसिफ अली को एग्जैक्टली आपने जतई बिल्कुल अच्छी बात कही कि आसिफ अली को भेजना चाहिए था खुशदिल शाह की जगह। बल्कि मेरा अपना ये ख्याल है कि जब पाकिस्तान ने 97 का इतना लंबा स्कोर कर लिया था पहली विकेट पे, तो उनको आसिफ अली पर इकबाल भाई मेरा सवाल यही है, इकबाल भाई मेरा सवाल यही है कि मेरे नाई को मालूम है अब्दुल शकूर को कि आसिफ अली को भेजना चाहिए था, पीसीबी को नहीं मालूम, क्रिकेट के कैप्टन को नहीं मालूम, इतने बड़े स्टाफ को नहीं मालूम। सर ये कैसी दुनिया है हमारी? भाई ये दुनिया है। वही कहते हैं ना कि शो मी द मैन, आई शो यू द रूल। जो उनकी मर्जी चल रही है वो चला रहे हैं के अंदर। आसिफ अली को वो कहते हैं कि सीक्रेट वेपन है। सीक्रेट वेपन कब इस्तेमाल होगा भाई? रमीज राजा जस्ट इन से कि आसिफ अली को हमने एक वक्त के लिए रखा हुआ है। वक्त के लिए क्या रखा हुआ है? जब आप सीरीज हार जाएंगे। कल देखिए, कल की जो विक्ट्री है, मतलब इट्स अ वेरी क्लोज फाइट, इट वाज अ वेरी क्लोज फाइट। लैम डॉसन जो था 18वें ओवर में मैच ले गया था। मैं आपको खुद, मैंने अपनी आंखों से देखा, जब 9 रन चाहिए तो 12 गेंदों में स्टेडियम से लोग बाहर वापस जाने लगे। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है? ये सीट नहीं, हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।